हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूजीसी नेट में। इस चैनल का उद्देश्य यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन एवं बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाना है। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के हिंदी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बताई जाएगी वो होगी हमारी क्वेश्चंस के आधार पर कि कितने क्वेश्चंस सही होने पर आपका जो नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली के लिए हो जाना है। तो यहाँ पे हम आपको नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली के लिए कट ऑफ बताने वाले हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली के लिए। यहाँ पे 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है: जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी, एसटी। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ। जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसके आसपास ही हमारी कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल के लिए जो हम कट ऑफ जेआरएफ के लिए बोलते हैं वो हो सकती है 98 प्लस क्वेश्चन। अगर आपके सही हैं तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में आप लोग देख सकते हैं 95 क्वेश्चंस। कितने? अगर 95 प्लस आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओबीसी के लिए हम लोग देख सकते हैं 92 प्लस क्वेश्चंस। आगे हम देखते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी के लिए 82 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं नेट के लिए। नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हो, आपका नेट क्लियर होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल के लिए 90 क्वेश्चन की, और ईडब्ल्यूएस के लिए 87 प्लस अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग आपका नेट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए हो जाएगा 85 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए आप लोग देख सकते हैं अगर आपके 80 क्वेश्चन या फिर हम मान सकते हैं अगर आपके 72 क्वेश्चन सही हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी जो है पीएचडी के लिए। पीएचडी में बहुत सारे लोगों का क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़े कम मार्क्स पे भी आपकी पीएचडी क्लियर हो जाएगा। इसमें आ जाएंगे 85 प्लस जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएंगे 83 प्लस, और यहाँ पे जो ओबीसी हैं ओबीसी के लिए 80 प्लस हो जाएगा। 80 प्लस क्वेश्चन सही होने पर आपका पीएचडी ओनली क्लियर हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए आपके हो जाएगा 70 है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। तो इसके आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका जेआरएफ, नेट या पीएचडी ओनली क्लियर हो सकता है। तो आप यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार हमारे पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। तो हम सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो है वो एग्ज़ाम जो हुआ है वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ है। एक ही शिफ्ट में होने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा इस बार। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि कई लोगों का नुकसान भी हो जाता है और कई लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। 500 क्वेश्चन के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन होता है, तो कई लोगों का जेआरएफ होने से रुक जाता है। कुछ लोगों का अगर नहीं हो रहा होता है जेआरएफ तो उनका भी हो जाता है। नेट के लिए, पीएचडी के लिए ये सब में ही फ़ायदा या नुकसान करता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो दोनों को इक्वल करने के लिए कुछ के नंबर घटा दिए जाते हैं और कुछ के बढ़ा दिए जाते हैं। इस तरीके से ये कुछ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती हैं। तो इस बार हमारे एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है
1 शिफ्ट में ओनली। तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बदले हुए पैटर्न में ये बात कर सकते हैं कि एक तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा हमारा। ठीक है, दूसरा ये है कि पेपर जो हमारा आया था वो कुछ लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा इजी था। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था। फिर जब अपने दोस्तों से बातें करी, क्वेश्चन शेयर करी, तो उन्हें लगा कि ठीक ठीक था, एवरेज था। पेपर कैसा था? एवरेज था। उसके बाद में जब उन्होंने अपनी बुक से क्वेश्चन को मैच करना देखा तो उनको लगा कि क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ था। तो ये यहाँ पे सिचुएशन रही है कुछ, पहले इजी फिर एवरेज और फिर टफ बता रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हम इसको इजी तो नहीं बोल सकते हैं, हम इसको एवरेज बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। मॉडरेट टू टफ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पेपर हुआ है इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल किया है कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 लाइनर ज़्यादा पूछे गए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, जवाब दे दो, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार हर बार ये होता था कि आपको कोड में 1, 2, 3 ऐसे कोड में क्वेश्चन दिए जाते थे। तो कोड में आप लोग अगर आपको एक पता है तो दूसरा भी आप लोग उसके हिसाब से सही गलत बता सकते हो। लेकिन 1 लाइनर में ये है कि अगर आपको आंसर पता है तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न समझ रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से करें वीडियो को, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।